जी हां दोस्तों, मोदी के विदेश से लौटने से पहले ही दिल्ली में हो गया खेला। शाह पर उठे सवाल, गडकरी ने सच उगल दिया, सख्ते में आ गए मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 8 दिवसीय दौरे पर मोदी जब विदेश में हैं, उनके आने से पहले ही देश में आखिर उनके खिलाफ कौन सा खेला हो गया? आखिर दिल्ली में क्या पर्दे के पीछे कुछ उनके खिलाफ में कुछ नीति, रणनीति या साजिश चल रही है? आखिर नितिन गडकरी को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि शाह पर सवाल उठे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मोदी सरकार का ये तीसरा टेन्योर, मोदी सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर, क्योंकि ये एनडीए सरकार है, बहुमत से काफी नीचे है भारतीय जनता पार्टी। मगर इस तीसरे टेन्योर में जिस तरीके से लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से ही, यानी कि किसानों के आंदोलन के बाद से अगर आप देखें तो सरकार घिरती हुई जा रही है। अगर डॉगी पालतू मीडिया सत्ता के तलवे चाटने वाला गलत बयानी करके लोगों को गुमराह ना करे तो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के प्रति लोगों का रवैया क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। मगर लगातार गिरती हुई साख के बीच में, जबकि 8 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर से मोदी साहब पहुंचे हुए, ऑपरेशन सिंदूर के समय में विदेश नीति का जो मुजाहरा हम देखना चाहते थे, पूरे तौर पर चौपट और फेल नजर आई थी। मगर अब फिर से वही अंदाज, 66 अरब रुपए करीब करीब इस विदेश यात्रा पर खर्च हो चुके हैं साहब के, फिर से हैं। बहरहाल सरकारी दौरा है, घूमने दीजिए। मगर कहा यह जा रहा है कि मोदी अभी विदेशी दौरे से देश में पहुंचे भी नहीं है कि साहब जो स्थितियां यहां पर उत्पन्न हैं उस पर बवाल मचा है। आपको बताएं दोस्तों कि मोदी सरकार का दावा है कि उनकी सरकार ने देश में असमानता कम कर दी। आप देखते होंगे, उनके भाषणों में सुनते होंगे, हर तरफ मोदी और बीजेपी के लोग श्रेय लेते हैं। मगर सच्चाई क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की? अगर आप अंधभक्त नहीं भी हैं तो आपने जानने की कोशिश की। जानिए, आंकड़ों को देखिए, पढ़िए। सरकारी आंकड़ों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, क्रॉस चेक कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो आंकड़े बताते हैं उसमें कितनी गलत बयानी होती है, उन्हीं आंकड़ों का किस तौर पर मतलब निकालकर आपको गुमराह करते हैं, देखिए उसे। दोस्तों, अगर मोदी की बातें सही हैं तो फिर ये आंकड़े गरीबी, भुखमरी और धन के अंतर को बढ़ा हुआ क्यों दिखा रहे हैं जो आंकड़े आए सामने? और इन सब पर मोदी की ही कैबिनेट के मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की टिप्पणी कठोर वास्तविकता को और उजागर कर दे रही है, सच उगल दे रहे हैं नितिन गडकरी। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी साहब ने एक रैली में दावा किया था, सोचिए, रिकॉल कीजिए दिमाग पे, कि उनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है, ऐसे में जो उन्हें वोट नहीं देगा उसे पुण्य नहीं मिलेगा। श्रेय लेते हैं हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कह दिया। पुण्य पाप की बात अपनी जगह है, लेकिन पीएम मोदी ने स्वीकार किया कि उनके शासन के 10वें साल भी 80 करोड़ लोग सरकार से मिलने वाले मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। श्रेय लेते हैं मोदी साहब। दूसरी तरफ मोदी साहब को सेव करने वाले, सरकार को बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देने वाले लोग एकदम से कहेंगे देश तो बम बम कर रहा है, पेरिस जैसा चमक रहा है, 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, सरकार दे रही है, सरकार ये दावा कर रही है। दोस्तों, इस गरीबी ने बड़े पैमाने पर असमानता पैदा कर दी, जिसके बाद विपक्ष ही नहीं, गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री भी उठा रहे हैं। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत आय असमानता को कम करने में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। आय असमानता यानी कि आप देख रहे होंगे किस तौर पर करीब करीब एक बड़ा तबका 2 वक्त की 2 जून की रोटी जुटाने में कैसे खुद को सक्षम नहीं पाता है। और कुछ लोग ऐसे कि जो अपने नाश्ते में, हल्के फुल्के स्नैक्स में उतना सामान, उतना खाने पीने की चीज़ें वेस्ट कर देते हैं जितना एक आदमी अपने महीने भर के खर्च चला सकता है उन पैसों में। किसी के पास में पैसे ही पैसे और किसी के पास में रोटी के साथ पानी में नमक डालकर खाने के लिए पैसे नहीं। दोस्तों, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया उसमें असमानता बेतहाशा दिखी है। तो आंकड़ा मोदी सरकार का झूठा दिख रहा है।
दोस्तों, आंकड़ा भारत की स्थिति की गरीबी और भुखमरी के तौर पर दिखाया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 129 देशों में 105वें स्थान पर। आप सोचिए, 129 देशों में विश्व के देशों का रैंकिंग की गई, भारत कहां खड़े हैं? हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि दुनिया के टॉप 4 देशों की इकोनॉमी में हम हैं, चौथे नंबर पर हम आते हैं। मगर गरीबी भुखमरी के इंडेक्स में भारत 129 में से 105 पर खड़ा हुआ है। शर्म आएगी सोच करके। इसका मतलब यह है कि भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर है। पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इस मामले में भारत से कहीं बेहतर है। श्रीलंका भी बेहतर है दोस्तों, जहां पर पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस तरीके से हालात वहां उत्पन्न हुए थे। नेपाल भी बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है। भारत विश्व गुरु बना रहे हैं हमारे गुरु साहब। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,880, लेकिन यह औसत आंकड़ा है। अगर शीर्ष 1% की आय को हटा दें तो यह $1,670 गिर जाता है, जो ज्यादातर भारतीयों की कम आय को दर्शाता है। गरीबों के आंकड़े में चिंताजनक है। गरीबी के आंकड़े, भारत ने अपनी आधिकारिक गरीबी रेखा को 2011 के बाद अपडेट ही नहीं किया, जिसके कारण गरीबी में कमी के दावे भ्रामक हैं। अब ऐसे में आंकड़ों, विपक्ष, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में, जैसा कि हमने आपको एक शो में दिखाया था, कि सरकार की कलई कैसे खोली थी। गरीबों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, धन कुछ अमीर लोगों के हाथ में सिमट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कौन कह रहा है? नितिन गडकरी। कौन है? मोदी के सहयोगी, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। यह बयान 6 जुलाई को सामने आया। गडकरी का बयान सीधे सीधे सरकार के उन दावों पर सवाल उठाता है जो भारत को आर्थिक समानता की मिसाल बताते हैं, झूठ परोसते हैं। उन्होंने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सुधारों के बाद असमानता बढ़ी। दोस्तों, 6 जुलाई उसी दिन पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत का, मोदी सरकार का, जिसमें दावा किया गया कि वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग के आधार पर भारत का जिनी इंडेक्स 25.5 है, जो कि 2011-12 में 28.8 था। पीआईबी ने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश है और केवल स्लोवाकिया, रिपब्लिक स्लोवेनिया और बेलारूस से भारत से बेहतर है। इस दावे को इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने बिना जांचे परखे छाप दिया। देखिए आप, किन लोगों ने छापा जिन पर आपको भरोसा है? छापा गया या छपवाया गया जबरदस्ती? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों ने बिना जांचे परखे छापा या फिर छपवाया गया। दावा किया गया कि भारत ने चीन, अमेरिका, G20 देशों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा है दोस्तों, आंखें खुली रह जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का कंजम्पशन यानी कि खपत आधारित जिनी इंडेक्स 25.5 है, लेकिन इसे अन्य देशों के आय आधारित जिनी इंडेक्स से तुलना नहीं किया जा सकता। यह सेब और संतरे की तुलना जैसा है। भारत के आय आधारित जिनी इंडेक्स 61 है 2019-23 के आंकड़े, जो भारत को अत्यधिक असमान देशों की सूची में 216 देशों में 176वें स्थान पर रखता है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी चेतावनी दी कि 2022-23 के कंजम्पशन सर्वे में डेटा की सीमाओं पर पद्धति में बदलाव के कारण असमानता को कम करके आंका गया है। 2011-12 के सर्वे के साथ इसकी तुलना भी अविश्वसनीय है। यानी पीआईबी ने न केवल गलत तुलना की, बल्कि वर्ल्ड बैंक की सावधानियों को भी नजरअंदाज कर दिया। पीआईबी कौन? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कौन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? मोदी सरकार का। किस तरीके से गलत बयानी किया आपने देखा। आपको ये भी बताता चलूं कि आखिर जिनी इंडेक्स है क्या। दरअसल जिनी इंडेक्स एक ऐसा माप है जिसे इटली के सांख्यिकीविद कोराट्स जिनी ने विकसित किया। यह किसी देश में आय या संपत्ति की असमानता को मापता है। इसका मान, यानी कि अगर इसको देखें, इसका जो क्राइटेरिया है 0 से लेकर के 100 के बीच होता है। और पूर्ण समानता की बात करें, जहां सभी की आय बराबर के आमतौर पर है, तो फिर 100% पूरा समानता, जहां सारी आय एक या कुछ व्यक्तियों के पास हो।
दोस्तों, भारत का कंजम्पशन आधारित जिनी इंडेक्स 25.5 हो सकता है, लेकिन आय आधारित जिनी इंडेक्स 61 है, जो गंभीर असमानता को दर्शाता है। पीआईबी ने कंजम्पशन आय आधारित इंडेक्स को मिलाकर के गलत निष्कर्ष निकाला। उदाहरण के लिए, एक मजदूर 4 रोटी खा सकता है, एक अरबपति 2, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मजदूर अमीर है। अरबपति अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश या बचत में लगाता है, जिसे कंजप्शन सर्वे में नहीं देखा जाता। मोदी सरकार तो कुछ और आंकड़े देती है, मगर वास्तविक आंकड़े आपको बताता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस 2022-23 और ऑक्सफैम इंडिया 2023 के आंकड़े भारत में असमानता की कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। 1% राष्ट्रीय आय का 22.6% और राष्ट्रीय संपत्ति का 40% इनके पास में है। 1% लोगों के पास, 10% लोगों के पास 57% आय, 72% संपत्ति इनके पास है। नीचे के 50% लगभग 70 करोड़ केवल 3% संपत्ति के पास, यानी कि सिर्फ 3% संपत्ति इनके पास में। अरबपतियों की संख्या 2020 से 22 के बीच में 102 से बढ़कर के 166 हो चुकी है। सिर्फ 2 सालों में कितनी बढ़ी? 64 अरबपति और बढ़े। ग्रामीण शहर खाई मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अनुसार 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद में असमानता में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। 2022-23 में शीर्ष 1% की आय और संपत्ति का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचे स्तर पर गया। भारत में असमानता की स्थिति ब्रिटिश राज से भी बदतर हो चुकी है। दोस्तों, मोदी राज में मोदी सरकार पर पहले भी आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगते रहे। जनवरी 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के कार्यवाहक प्रमुख पीसी मोहन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगाया था कि सरकार बेरोजगारी के आंकड़े दबा रही थी। एनएससी ने 5 दिसंबर 2018 को नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा मंजूर कर सरकार को सौंप दिया था, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। एक समय एनएससी की रिपोर्ट सरकार के लिए आईना और दुनिया के लिए भारत की सच्चाई और सच्ची तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन आज आंकड़ों की निष्पक्षता पर सवाल है। पीआईबी के दावे की जिस तरीके से बड़े अखबारों और चैनलों ने बिना जांचे परखे छापा, पत्रकारिता के लिए शर्मनाक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों ने पीआईबी की प्रेस रिलीज को जस के तस छाप दिया। क्या यह संपादकीय गलती थी या सरकारी दबाव और विज्ञापनों के पैसों का असर? यह संयोग नहीं हो सकता दोस्तों कि सभी बड़े मीडिया संस्थान और वो मीडिया संस्थान जिनकी क्रेडिबिलिटी है, एक साथ एक ही गलती कर दी। ये वही स्थिति है जब सरकार समर्थक ट्वीट कई पत्रकारों के अकाउंट से एक साथ पोस्ट होते हैं। एक ही ट्वीट डॉगी और पालतू मीडिया के बड़े पत्रकारों की वही लाइनें 5-6 पत्रकार सेम ट्वीट करते हैं, सरकार को जो सूट करता है। यानी कि कोई एक शख्स ने उन ट्वीट को तैयार किया, उसे सर्कुलेट किया, उसके बाद में डॉगी मीडिया के उन पत्रकारों ने एक साथ ट्वीट किया। मीडिया के स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। एक समय था जब मीडिया सरकार के झूठ की पोल खोलता था, लेकिन आज उसकी अपनी विश्वसनीयता संकट में है। किसी चौराहे पर खड़े व्यक्ति से मीडिया के राय पूछिए, जवाब जो मिलेगा, अगर आप मीडिया से हैं तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। दोस्तों, भारत एक उभरता आर्थिक शक्ति है, लेकिन इसका फायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है। कौन है मुट्ठी भर लोग? आप जानते हैं। पीआईबी का दावा न केवल गलत है, बल्कि ये गडकरी के बयान के बाद जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को गलत तरीके से पेश किया गया। मीडिया ने इसे बिना जांचे परखे छापकर अपनी विश्वसनीयता पर सवाल और खड़े किए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बताता है कि भारत में असमानता ब्रिटिश राज से बुरी हालत में है। इस स्थिति का सामना करने की जरूरत है, ना कि आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके इस हकीकत पर पर्दा डालने की। तो ऐसे में इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।